सो गाइस अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट सिखाने वाला हूं एज अ डेमो के तौर पर, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए कि हम आगे चलकर वीडियो में क्या करने वाले हैं और कैसी वेबसाइट्स हम बनाने वाले हैं। अभी ये देखो, ये एक वेबसाइट है। इधर जो है ये टोटली कोर्सेज के लिए है। अगर आप कुछ कोर्सेज बेच रहे हो, चाहे ई कॉमर्स का है, चाहे ट्रेडिंग का है, वट कोई भी स्किल है आपके पास, उसका आपने कोर्स बिल्ड करना है और इस तरीके से आप वेबसाइट बनाकर बेच सकते हो। बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है। आप लोग देखो, इधर डाटा साइंस का कोर्स है, मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप कोई भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। और लास्ट पे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको सारे के सारे। देखो, ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद जो है वो प्लस सी प्लस प्लस है, उसके बाद जो है वो सारी की सारी लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। अब इसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट एक और वेबसाइट में आपको शो करवा देता हूँ, डंकी नाम से है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे, ये है ई बुक्स वालों के लिए। अगर आप ई बुक सेल करना चाह रहे हो, इस तरीके से आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो और बहुत मजे का वही वेबसाइट बना हुआ है। आप देख रहे हो, कस्टमर जब इधर से आएगा, उसने कोई भी प्रोडक्ट ओपन करनी है, सिंपली इधर से आएगा, वो क्लिक करेगा, उसके सामने इस तरीके से प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी और सिंपली वो क्या करेगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा और अपनी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। अब ये देखो, इस तरीके से ओपन हुई कस्टमर को, सिंपली उसने देखा, डिटेल चेक की, उसको अच्छी लगी, वो बाय नाउ पे क्लिक किया, उसने एडवांस में आपको पेमेंट की और आपकी जेब में पैसा आ गया। सो इसके अलावा एक और वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारी चीजें हम आगे लाइव सीखेंगे कि आपने कैसे वेबसाइट बिल्ड करनी है। अब इस तरीके से हम प्रोफेशनली देखेंगे कैसे हमने डिजाइनिंग करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा। हम बात करेंगे कि हमने डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर कैसे डिजाइन करना है और आज मैं चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। स्टोर हमने कैसे बनाना है, मतलब अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद उसको डिजाइन करना है। ए टू जी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। थीम्स कौन से हैं, कहां से मिलेंगे, और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्री में प्रोवाइड करूंगा। और एट द एंड उस स्टोर के ऊपर हमने जो वेबसाइट बिल्ड करनी है, हमने पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है। अब पेमेंट गेटवे जिन लोगों को नहीं पता, हम पेमेंट मेथड लगाते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको पता है हम कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले रहे होते हैं, राइट। तो एडवांस में कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है, पेमेंट गेटवे उसको अटैच कैसे करना है, फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, यूके से, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दुनिया के किसी भी मुल्क से मुझे देख रहे हो, तो आपने इस वीडियो में बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी। सबसे पहले वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा का देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही मजे मजे के वीडियोस मिलती रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 आता है वो है हमारी वेबसाइट, हमारा लैंडिंग पेज, जिधर हमने अपने कस्टमर को लैंड करवाना है। ऑब्वियस ही बात है, हम अगर कोई चीज बेच रहे हैं, वो एक विजुअल प्रोडक्ट है ना, हमने कहीं ना कहीं लिस्ट तो करना है उसे। तो उसके लिए हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। आज के दौर में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं वेबसाइट्स के लिए। अब वेबसाइट्स में मैं नहीं इस चीज में पढ़ूंगा कि भाई आप जो है वो वर्डप्रेस पे बनानी है, वर्डप्रेस पे बनाओ, और यहाँ शॉपिफाई पे बनानी है, शॉपिफाई बनाओ। अब आपने खुद डिसाइड करना है क्या करना है। मोस्टली मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है प्रमोट करते हुए, वो जो है वो कहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बना लो। अब देखो, आपने खुद डिसाइड करना है वर्डप्रेस पे अगर आप जाते हो आपका कितना खर्चा होता है। ऑब्वियस बात है, उधर आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी और उधर भाई यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, अपना मंजन सेल कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही है, क्योंकि जब आप उनकी होस्टिंग से जाकर, उनके लिंक से जाकर ज्वाइन करते हो, उनको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है आप जब उनके लिंक से जाकर होस्टिंग परचेज करते हो, राइट। तो आपने अब देखना है कि आपने होस्टिंग परचेज करके अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है या बगैर इन्वेस्टमेंट के अपने शॉपिफाई के साथ अपना स्टोर बिल्ड करना है। अब शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड करना बहुत इजी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि आपने अपने स्टोर को कैसे क्रिएट करना है। अब आई होप कि आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बस हमने एट द एंड क्या करना है, अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, जिधर हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट हमने क्रिएट करनी है। अभी ये पॉइंट क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि हमने अपनी स्टोर कैसे क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है शॉपिफाई के ऊपर। क्योंकि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप जो है शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड करो। उसमें क्या है, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, और सेकंड चीज आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग पे आपको जो है वो 1 महीना वैसे फ्री में मिलता है, और अगर आप जो है वो स्पेशल चाह रहे हो, आप चाह रहे हो 3 महीने का ट्रायल मिल जाए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, उधर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं, आप जाके सर्च कर लेना शॉपिफाई फ्री ट्रायल या शॉपिफाई लाइफ टाइम ट्रायल। ऐसे सर्च करोगे ना बाय मीट उसामा, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग वो जाके देख सकते हो अगर आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल चाहिए। बट अभी इस चीज पे नहीं पढ़ते, अब चलते हैं डायरेक्ट और देखते हैं कि कैसे हमने शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है।
वेबसाइट बिल्ड करना बहुत इजी है। आपने shopify.com पे आ जाना है। इधर आकर आपने क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट फर्दर आपने अपना गूगल आईडी के जरिए या अपनी जीमेल लगाकर साइन अप कर लेना है। और जैसे आप इसको साइन अप करोगे, आपका स्टोर जो है, आपकी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आई होप कि आपने इधर तक जो है अपनी वेबसाइट क्लियर आउट कर ली है, अपना स्टोर क्रिएट कर लिया है। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास अब एक वेबसाइट आ चुकी है, आपका एक लैंडिंग पेज बन चुका है जिधर आप अपने कस्टमर को लैंड करवाओगे। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, सो गाइस, अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 आता है वो ये है कि हमने अपने चूज करना है थीम्स को। अपनी जो है वो स्टोर हमने जो शॉपिफाई क्रिएट कर लिया है ना, उसके ऊपर हमने कोई ना कोई थीम तो लगाना है, अपना कोई ना कोई टेम्पलेट तो लगाना है जिसको हम आगे डिजाइन करने वाले हैं, राइट। तो अब थीम्स के मामले में हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा है कि भाई हमें जो है वो बाय करने पड़ते हैं। शॉपिफाई पे आपको पता है बेतहाशा थीम्स हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो, फ्री वाले भी हैं, पेड वाले भी हैं। अब लेकिन उधर मसला ये है कि जो थीम शॉपिफाई पे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हैं, हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, वर्चुअल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको कुछ थीम्स अभी शो करवाता हूं नेक्स्ट लैपटॉप स्क्रीन पे जाकर। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप जो है वो उनको डाउनलोड कर लेना। उनको डाउनलोड करना बहुत इजी है, मैं फाइल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, उसमें एक चीज ये होगी कि आपको विद लाइसेंस वो थीम्स मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शॉपिफाई की तरफ से, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन कौन से थीम्स हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए और नेक्स्ट उसको आपने कैसे फर्दर यूज करना है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर जो लिस्ट में पहले नंबर पे मैंने थीम जो ओपन करके रखा हुआ है वो है AI किट के नाम से आता है। ये जो थीम्स है ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो कोर्सेज बेचने वाले हैं। अब आई नो आप सभी को पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर जो चीज है वो कोर्सेज ही है, इधर सबसे ज्यादा कोर्सेज ही बिकते हैं। सो इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा है। अगर आप ये वाला थीम यूज करना चाहो, बाकी मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और ये फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। अब आपने इधर से कोर्सेज, आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी करवाता हूं कि अगर आप इसको यूज करोगे तो ये कैसा शो होगा। इसमें देखो ये कोर्सेज आ रहे हैं, बिगिनर कोर्स है, इमीडिएट कोर्स है, एडवांस कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इस तरीके से कैटेगरीज बनी हुई है। ब्लॉग है, पेजेस है, कॉन्टेक्ट है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्टार्ट लर्निंग का बटन है, इधर से जो है वो वीडियो का ये जो है वो आइकन भी लगा हुआ है, इधर से भी प्ले कर सकते हो। नीचे हम अगर स्क्रॉल करते हैं, आवर गोल्स आ रहा है और नीचे अगर हम देखें तो आवर प्रोग्राम आ रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये करवा रहे हैं, जैसे डाटा साइंस का कोर्स है, मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल नेचुरल वर्क्स है। मतलब आपके पास अगर कोई भी स्किल है, आप कुछ भी सिखाते हो, आपने उसका कोर्स बनाना है, रिकॉर्ड करना है और इधर अपलोड कर देना है। सिंपल चीज है। मिसाल लेता हूं, मैं ई कॉमर्स सिखाता हूं, मैं शॉपिफाई सिखाता हूं या मैं टिकटॉक शॉप सिखाता हूं, राइट। तो मेरे पास वो स्किल है, मैं उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके इधर अपलोड करूंगा और इधर से बेचना शुरू कर दूंगा। ये चीज है। सो जो लोग कोर्सेज बना रहे हैं या कोर्सेज रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट थीम रहेगा। AI किट नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस तरीके से। ये देखो ना, सारे के सारे जो है वो इसके टेक इंटीग्रेटेड कोर्सेज आ रहे हैं कि पाइथन का कोर्स है, उसके बाद जो है वो जावा का है, C++ का है, मतलब सारे के सारे इधर कोर्सेज शो हो रहे हैं, राइट। अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, इधर इसका ये फूटर आ जाएगा और बाकी आप इसको ओवरव्यू कर सकते हो। अच्छा, लिस्ट में ये नीचे जो देखो आपको पैक्स वगैरह भी शो हो रहे हैं। अगर आप बंडल पैक खरीदोगे, सिल्वर पैक खरीदोगे, जैसे कि नॉर्मली होता है, ये आपको वन ऑफ द बेस्ट है। ये प्रीमियम थीम्स हैं जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। अच्छा, अब सेकंड लिस्ट में बढ़ते हैं। जो दूसरा थीम रखा है वो है डंकी, इसका डुंकी बोल लो, जो आप जैसे प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो। ये जो थीम है ये ई बुक्स वालों के लिए है। अब ई बुक्स का थीम मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये हॉट कैटेगरी है। नेक्स्ट इस मतलब के कोर्स के अंदर ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना डिजिटल प्रोडक्ट्स की, इसमें मैं आपको एक ई बुक सेल करके भी दिखाने वाला हूं लाइव। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उसामा भाई आप प्रैक्टिकली कोई जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसको सेल लाकर हमें दिखाओ, राइट। तो हम इस चीज को करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारा एक चैलेंज भी आएगा 24 आवर्स का, इसमें मैं आपको लाइव ये चीजें सेल करके भी दिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं है हवा में हम बातें कर रहे हैं। तो ई बुक्स अगर आप बेच रहे हो तो उसके लिए ये थीम वन ऑफ द बेस्ट रहेगा मेरी नजर में, मुझे ये अच्छा लगता है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं, इस तरीके से आप इसको खुद डिजाइन करोगे, राइट। अब ये बना बनाया टेम्पलेट है, इसको आप खुद भी डिजाइन करोगे। आगे मैं आपको डिजाइन करना भी बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अभी मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखो इस तरीके से ये ई बुक सॉरी आपके कस्टमर को शो होने वाली है। अगर आपके कस्टमर को कोई भी पसंद आती है, मिसाल लेता हूं इधर से ये फर्स्ट लव शैडो है, ये कस्टमर को अगर अच्छी लगती है वो इसको इस तरीके से क्लिक करेगा, ओपन कर लेगा।
जैसे ही ओपन करेगा उसके बाद उसकी सारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, हम इसको शॉपिफाई के ऊपर सारा का सारा सेटअप करेंगे, बहुत इजी टू यूज हो जाएगा, कस्टमर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो ये कितने की है, 92 पाउंड की लगी हुई है और नीचे इसकी सारी सारी डिटेल्स आ गई हैं। फिर जैसे कस्टमर आगे बाय नाउ पे क्लिक करेगा और ये चेकआउट के सारे मामला नीचे शो हो रहे हैं। अब ये थीम मुझे पर्सनली अच्छा लगा है ई बुक्स के हवाले से, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे आप इसको यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डंकी नाम का। अच्छा इधर अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वन पे, जो कि है हमारा बुकले नाम से आता है। ये थीम भी ई बुक्स के लिए ही है, पर्सनली मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये कैटेगरी आपको पता है सारी टॉप पे चलती है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर जो बैनर लगा हुआ है, आप जो भी चीज सेल करो उस हिसाब से आपने अपना बैनर डिजाइन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करूंगा, इधर से ये देखो सिक्योर पेमेंट, शिपिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग चीजें शो हो रही हैं। न्यू अराइवल्स में आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे हिस्ट्री है, फैंटेसी है, रोमांस है, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं आपकी ई बुक्स की। आप जिस भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो आपने अपने हिसाब से अपनी जो है वो कैटेगरीज डिजाइन कर लेनी है। ये तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ। अब देखो बहुत मजे का ये भी मुझे थीम लगा है, इसी वजह से मैंने इसमें लिस्ट में ऐड कर दिया है। आप अगर इसको यूज करना चाहो तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट सो गाइस, ये जो मैंने आपको दो तीन थीम्स बताई है ना, ये पर्सनली मैं यूज कर रहा हूं, मैंने आपको दे दी है। बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको कहीं से इससे बेहतर थीम्स मिलते हैं आप उनको यूज कर लेना। ये जो थीम्स हैं ये पेड थीम्स हैं जो कि आपके भाई आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। मार्केट में आप इनकी वैल्यू अगर जाके देखोगे तो आपको ये $300-400 का पड़ेगा मिनिमम, राइट, जो कि आपका भाई आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अभी थीम्स क्लियर हैं, इनमें से आपकी अगर कोई कैटेगरी आप ई बुक्स पे काम कर रहे हो तो आपको थीम मिल गए, अगर आप कोर्सेज पे काम कर रहे हो आपको जो है ये थीम्स मिल गए। अगर आपकी कोई और कैटेगरी भी है आप इन्हीं थीम को यूटिलाइज करते हुए अपनी कैटेगरी पे फिट बिठा सकते हो, बस आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलना है। आई होप कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अब इधर हमारा थीम्स का सेक्शन क्लियर है, बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट सो गाइस, अब हमारे पास जो आता है स्टेप नंबर 3 वो है स्टोर डिजाइनिंग। अब हमने अपने स्टोर को डिजाइन करना है शॉपिफाई को, राइट। अब चीजें आपने ये नहीं सोचना कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है। अगर आप एक न्यूबी भी हो, आपको पहले कभी आपने स्टोर डिजाइन नहीं किया है, तो आप मेरी ये वीडियो को देखोगे, आप स्टेप बाय स्टेप में चीजें बताऊंगा बच्चों की तरह, राइट। आप खुद स्टोर डिजाइन कर सकते हो। अब इधर मैं क्यों कह रहा हूं इतना इजी है, क्योंकि हमने जो है वो पेड थीम यूज किया है। इसमें क्या है, चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है, बनी बनाई चीजें हमें मिलेंगी, हमें ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर। उधर हमने अपना स्टोर ऑलरेडी बिल्ड कर लिया था, लास्ट आपने देखा। उसके बाद जस्ट हमने अपना थीम को अप्लाई करना है और अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे और चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑलराइट सो गाइस, इधर मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर जो है डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हो थीम्स वाले सेक्शन में इधर लेफ्ट साइड पे आपने आ जाना है और इधर जो है वो आपको नीचे कस्टमाइज का बटन मिलेगा, आपने इधर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, कस्टमाइज करने से पहले हम अपने थीम को अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले थीम अपलोड, क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट थीम इधर है वो डॉन थीम हमें मिला हुआ है। करंट थीम आप लोग इधर देख सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट थीम के ऊपर आएंगे और इधर से अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जिप फाइल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पीछे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, आपने उधर से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। और उसका अपलोड करने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं। सिंपली आपको जो फाइल्स मिलेंगी उनको आपने पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो इस तरीके से आपको एक जिप फाइल मिलेगी, जब आप डाउनलोड करोगे आपने सिंपली क्या करना है, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जांपल के लिए हम इधर से जो है वो बुकले वाली जो है थीम है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और इसको मैं शो मोर ऑप्शंस में जाकर एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे ये आपसे पाथ पूछेगा, आपने इसको सिंपली ओके कर देना है। आप जैसे ओके करोगे ये चेक करो आपके पास ये फोल्डर ओपन हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया बुकले का। इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से ये फोल्डर आपके पास आ चुका है। आपने इसको डबल क्लिक करके फिर ओपन करना है और इसके अंदर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, एक जिप फाइल होगी, ये आपकी थीम है, दूसरी आपको ये लाइसेंस सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करना है, सिंपली ये वाली जो थीम फाइल है, और इधर से हम लोग जो है अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो फाइल इधर मैंने जो है वो सेलेक्ट कर लिया, आप लोग इधर देख सकते हो। इस तरीके से आपको भी फाइल ये मिल जाएगी। सिंपली अपलोड फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग ने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे हमारी ये जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद ये चेक करें थीम अपलोडेड आ गया है। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा और ये देखें इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सिंपली हमने इसको क्या करना है, पब्लिश करना है और उसके बाद इसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर देनी है। सो हमारा थीम जो है वो अपलोड हो चुका है। सिंपली हम इसे क्या करेंगे, पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको मैं इधर से पब्लिश पे डन कर दूंगा। जैसे आप इसको पब्लिश करोगे और ऊपर चेक करो हमारा बुकले जो है वो करंट थीम अब फाइनली हो चुका है। अब इसको हम करेंगे कस्टमाइज के ऊपर, इधर जो है वो मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट इसकी जो है वो बैकएंड खुल चुका है थीम का, जिधर से हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। तो पहले इधर से लेफ्ट साइड पे देखो अनाउंसमेंट बार आ रहा है। अब अनाउंसमेंट बार इधर आपको ये ब्लैक कलर की जो पट्टी शो हो रही है ना,
जो ये लिखा हुआ है फ्री शिपिंग, रिटर्न्स, मनी बैक गारंटी, ऑनलाइन सपोर्ट 24/7, इसको हम अनाउंसमेंट बार बोलते हैं। अगर आपकी कोई ऑफर चल रही है अप टू 50% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरीके से आपने इधर वो इस पट्टी में शो करवाना होता है, राइट। आप इधर से चीजों को चेंज भी कर सकते हो। मिसाल लेता हूं, इधर मैं अनाउंसमेंट बार पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा, इधर लिखा हुआ है फ्री शिपिंग एंड रिटर्न्स। अगर आप इसको चेंज करना चाहो इधर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो और वो इधर चेंजिंग्स हो जाएंगी आपकी लाइव के ऊपर। अब इधर से मैं बैक करूंगा, बैक करने के बाद हमने सिंपली इसकी कलर जो है वो मैं ब्लैक ही रखूंगा। नीचे जो है वो इसका लोगो आप लोग इधर अपलोड कर सकते हो माई स्टोर की जगह पे, राइट। उसके बाद नीचे इधर से ये बैनर आ गया। अब बैनर इधर जो है वो आपकी पिक्चर इधर नहीं शो रही, लेकिन हमारे डेमो पे ये वाली जो पिक्चर है वो लगी हुई है। आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इधर बैनर लगाना है। मिसाल लेता हूं, आप जो है वो ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ई बुक्स बेच रहे हो, तो आपने ई कॉमर्स का इधर बैनर लगा देना है। आप ट्रेडिंग रिलेटेड कोई ई बुक बेच रहे हो तो आपने ट्रेडिंग रिलेटेड बैनर लगा देना है। कस्टमर को आते ही नजर आ जाना चाहिए कि आप किस रिलेटेड चीजें बेच रहे हो, बैनर से ही शो हो जानी चाहिए वो चीज, राइट। तो अभी जो है वो मैं एग्जांपल के लिए इसी बैनर को जो है वो राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज एज कर लेता हूं। पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली है। अब सिंपल इसी पिक्चर को मैं क्या करूंगा, इधर आकर अपलोड कर दूंगा। इसके ऊपर आपने सिंपली जिस सेक्शन को आपने एडिट करना है ना, आपने उस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली आकर इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे आप क्लिक करोगे उसकी सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी इधर लेफ्ट साइड पे। इसको मैं गॉट इट करता हूं और इधर से आपने क्या करना है, इमेज का सेक्शन है पहले नंबर पे सेलेक्ट करना है। इधर से अपनी इमेज को आपने अपलोड कर देना है, जो भी आप अपने बैनर के ऊपर लगाने जा रहे हो। तो इधर से मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज को अपलोड कर लेता हूं। इमेज मैंने अपलोडिंग पे लगा दी, आप लोग इधर चेक कर सकते हो। जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है, ये चेक करनी, इधर से आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने सिंपली डन कर देना है। ऑलराइट, तो बैनर हमने लगा लिया है। उसके बाद सिंपली हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है। इसमें क्या है, फ्री शिपिंग है, सिक्योर पेमेंट है और बेस्ट प्राइस है। अब इनके देखो ये लोगो मिसिंग है, बाकी टेक्स्ट तो लिखा हुआ है लेकिन लोगो मिसिंग है। हम देखते हैं कि इधर से कौन कौन से लोगोस लगे हुए हैं, हम यही उठा लेते हैं। जैसे ये देखो फ्री शिपिंग का ये जो है वो एक जहाज सा बना हुआ है, दूसरे नंबर पे सिक्योर पेमेंट के ऊपर ये ताला सा लगा हुआ है। आपने इसी तरीके से इनके आइकन्स को डाउनलोड कर लेना है। आइकन्स डाउनलोड करना बहुत इजी है, आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो। ऊपर मैंने ये देखो एक एक्सटेंशन की हुई है, इमेज डाउनलोडर के नाम से आती है, ये क्रोम एक्सटेंशन, आप इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो इधर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये चेक करो मेरे पास आइकन्स भी आ चुके हैं। इधर से मैं ये वाला आइकन भी सिलेक्ट कर लूंगा, फ्री शिपिंग वाला। उसके बाद ये जो ताला सा बना हुआ है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिक्योर पेमेंट वाला। और ये वाला लेबल वाला जो लास्ट है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये एट द एंड रिटर्न्स वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। इनको सिंपली मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स हो जाएंगी, राइट। ये एक्सटेंशन बहुत मजे की है, आपने कुछ नहीं करना, क्रोम पे जाके लिखना है इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी बहुत सारी एक्सटेंशन है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने डाउनलोड कर ली है, मैं वापस चलूंगा इधर से, मैं फ्री शिपिंग के ऊपर इधर क्लिक करूंगा। इसका मैंने लोगो लगाना है, मैं क्या करूंगा, इमेज पे आके सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। इधर से अपलोड पे जाके अपना वो पिक्चर जो मैंने अभी डाउनलोड की है ना, वो इधर से अपलोड कर दूंगा। मैं जल्दी से इधर अपनी इमेजेस डाउनलोड जो मैंने की है वो अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो इमेज मैंने इधर अपलोड की है, फर्स्ट वाली जस्ट डेमो के लिए, आपको समझाने के लिए। इसको मैं क्या करूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं डन पे क्लिक करूंगा, अभी आपके सामने ये चेक करना अपडेट हो जाएगी। इसको सिंपली से आपने ऊपर से सेव करते जाना है, ताकि कल को जब आप बाद में सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर लो, अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको प्रीव्यू में चीजें नजर नहीं आएंगी। सो ये बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपके सामने है। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस पकड़ रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और टेक्स्ट में भी यही चीजें होंगी। अब हम पेड इसलिए यूज कर रहे हैं, हमें जो है मजदूरी ना करनी पड़े। सिंपली क्या है, हम एक क्लिक कर रहे हैं और वो चीजें ऑलरेडी खुद ब खुद बनती जा रही हैं। अब हम ऊपर चलते हैं दोबारा। हम अभी तक जो है हमने सिर्फ बैनर लगाया, ऊपर से हमने अपना हेडर को डिजाइन कर लिया, नीचे से हमने ये वाला जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया, एक मैंने लगा के दिखा दिया। बाकी इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको और भी चीजें समझा देता हूँ। जैसे इधर फ्री शिपिंग लिखा है, आप कुछ भी इधर लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे ये देखो ओवर $100, ये मैं काट देता हूँ, ये काम का नहीं है। हम इधर कर देते हैं ओवर $5 कर देते हैं सिंपली, ठीक है, कम से कम रखेंगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ओके, इसको मैं सिंपली से सेव कर दूंगा। अब इसके बाद नीचे हमारे पास सेक्शन जो आता है वो है न्यू अराइवल्स का। इसको भी आप एडिट करना है, बहुत सिंपल है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे इसकी सेटिंग खुल जाती है सारी की सारी। अब देखो ऊपर लिखा है न्यू अराइवल्स, आप कुछ भी लिखना चाहो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। उसके बाद अब ये बार बार यार ये पॉपअप आता जा रहा है, इसको जो है मैं कैंसिल करता हूं दोबारा से। और नीचे हम देखेंगे ये बटन्स लगे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको इधर दिखा भी देता हूं। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखो शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है, ये सारी चीजें बटन लेबल्स लगे हुए हैं ऊपर वाले सेक्शन में, राइट। तो आप इनको चेंज कर सकते हो न्यू अराइवल्स में आकर। जो जो चीजें चेंज करनी है आपने इधर से सिंपली जो है वो चेंज करते जाना है। हाँ, अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं लगती कि ये क्या है, आप उसको रीड करो, आप उसको ऑन ऑफ करोगे, आपको चीजें पता चलती जाएंगी ऑटोमेटिकली।
जैसे कि अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, इधर से ये देखो ये वाला ऑप्शन है, इसको डिजाइन करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसकी लेफ्ट साइड पे सेटिंग खुल जाएगी सारी की सारी। अब सेटिंग खुल गई है, ये कलेक्शंस की है, राइट। इसके बाद नीचे जो है वो इसको डेस्कटॉप 50-50 आ रहा है, उसके बाद लैपटॉप स्क्रीन का रेशो आ रही है, इसको टॉप पैडिंग आपने लगानी है, कम ज्यादा करोगे अपने हिसाब से ये होती जाएगी, राइट। ये देखो ऊपर से कम होगी जैसे मैंने की है, इसको अगर मैं ज्यादा करूंगा और ऊपर से ये देखो ऑटोमेटिक बढ़ गई है। सो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या है, आपने क्या करना है उसको पढ़ लेना है। ये देखो टॉप पैडिंग लिखा हुआ है, पैडिंग का मतलब है हमने पैडिंग लगानी है ऊपर नीचे, राइट। इसी तरीके से अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है, हम कोई और सेक्शन पे चले जाते हैं, जैसे कि ये बेस्ट ऑथर का है, और नीचे जो है ये एक और हमारे पास सेक्शन आ गया, ये भी बैनर लगा हुआ है, बेस्ट डील्स का लगा हुआ है, ये भी बैनर है, और लेटेस्ट न्यूज है, इसका काम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे और इसको सिंपली मैं रिमूव पे क्लिक कर दूंगा और ये सेक्शन रिमूव हो गया। उसके बाद जो है नीचे ये लोगोस का सेक्शन है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आपने क्या करना है, इधर से अपने लोगो पे क्लिक करना है, पहले वाले के ऊपर क्लिक करोगे उसकी सेटिंग ओपन होगी, इधर से पिक्चर अपलोड कर देनी है। अब ये क्या चीज है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको, ताकि आइडिया हो जाए साथ साथ कि भाई हम कर क्या रहे हैं। अब देखो ये लोगोस लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे जो है वो नॉवेल्स या ब्रांड्स के जो भी लोगोस हैं, आप इधर से राइट क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी थी इमेज डाउनलोडर की, उसके जरिए भी आप लोग इनको डाउनलोड करके सिंपली क्या करना है, इधर आकर आपने अपलोड करते जाना है। ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप है, जो सेक्शन एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसकी सेटिंग्स खुलेंगी, उनको आपने छेड़ाछाड़ी करनी है और वो खुद ब खुद जो है वो चेंज होते जाएंगे, खुद ब खुद जो है वो आपका स्टोर बिल्ड होता जाएगा। सो ये था सिंपल सा तरीका अपने स्टोर को बिल्ड करने का। आपने इसी तरीके से अपना साइट पे डेमो ओपन कर लेना है, जैसा आप स्टोर बनाना चाह रहे हो, और वैसा ही आपने उधर साथ साथ चेंज करते जाना है, बनाते जाना है। अब जब आप सारा का सारा स्टोर बिल्ड कर लो, आपने ऊपर ये जो सेव का बटन है टॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी स्टोर की सेटिंग्स को सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव कर लोगे, उसके बाद आप इधर थ्री डॉट पे क्लिक करके इधर से व्यू पे क्लिक करके अपना डेमो देख सकते हो, अपना लाइव स्टोर देख सकते हो कि कैसा स्टोर आपका बना हुआ है। अभी ये जो स्टोर हमने बिल्ड किया है ये अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से आपने आना है, इधर से मैं एग्जिट करके आपको दिखा देता हूं। आपने अपने स्टोर को ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन कैसे करना है, आपने उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, वो आप जब बाय करोगे तो हर बंदा आपके स्टोर को देख सकेगा। अब देखो ये स्टोर सिर्फ मैं देख सकता हूं, अगर मैं इसका लिंक ऊपर से कॉपी करूंगा और अगर मैं किसी दोस्त रिश्तेदार को भेजूंगा तो वो ये नहीं देख सकता। उसको क्या होगा, शो ऑप्शन कि योर स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, राइट। तो आपको उसके लिए उसको लाइव करना पड़ेगा। लाइव करने के लिए ये देखो ये दिखा हुआ है योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, रिमूव पासवर्ड, पिक प्लान। तो आपने क्या करना है, पिक प्लान के ऊपर आकर अपना कोई भी प्लान एक चूज कर लेना है। जैसे मैं बेसिक प्लान पे आऊंगा, सिलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करूंगा और इधर से आपने क्या करना है, अपना ऐड पीओएस प्रो करना चाह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा लाइट के साथ ही। और सिंपली इधर से आपने अपना कार्ड लगाकर पेमेंट करनी है और आपका स्टोर लाइव हो जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था अपने स्टोर को एडिट करने का। ऑलराइट, सो गाइस अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट स्टेप नंबर 4, जो कि है पेमेंट गेटवेज का। हमने अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट कैसे लेनी है। अब पेमेंट एडवांस में ही लेनी है क्योंकि हम जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट कस्टमर करेगा उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी होगी, हमारा पार्सल जाएगा फिर हमें पेमेंट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कस्टमर ने अपनी प्रोडक्ट देखी, हमारी डिजिटल प्रोडक्ट जो भी हम बेच रहे हैं, चाहे ई बुक बेच रहे हैं, चाहे हम कोई कोर्स बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं आप वटएवर, उसमें क्या होगा, वो आपको एडवांस में पे करेगा। आप वो अपना कार्ड लगाएगा, आपके पास पेमेंट एडवांस में आ जाएगी और फाइल उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये कैसे हमने सेटअप करना है, चलते हैं दोबारा लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है। आपने नीचे ये बॉटम में सेटिंग्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में आने के बाद इधर ये सारी सारी आपके स्टोर की सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। आपने अपने स्टोर की सेटिंग्स लाजमी कर लेनी है। जैसे जनरल पे आओगे, आपने अपने स्टोर का नाम रख लेना है, अपना ईमेल, पासवर्ड, नेम, ईच एंड एवरीथिंग। और बिलिंग एड्रेस में अगर आपने पाकिस्तान में स्टोर बिल्ड किया है, अपना पाकिस्तानी एड्रेस डाल देना है। मतलब सेटिंग्स आपने सारी कर लेनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। अगर आपने यूके से स्टोर बनाया तो स्टोर आप यूके का बिल्ड करोगे तो उधर की डिटेल्स आप डालोगे, राइट। जिस भी कंट्री का बना रहे हो उसी कंट्री की डिटेल देनी है, ताकि कल को शॉपिफाई अगर वेरिफिकेशन करे तो आपका स्टोर जो है वो 100% सिक्योर रहे, कोई मसला ना बने आपको। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आएंगे इधर से डायरेक्टली पेमेंट्स वाले सेक्शन में। पेमेंट्स में जब आओगे तो इधर जो है वो आपको चूज ए प्रोवाइडर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इधर ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा। अब मुझे जो है वो इधर शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं मिल रहा। शॉपिफाई पेमेंट्स जो है वो एक पेमेंट गेटवे है,
जो कि यूके वालों को, यूएसए वालों को या डिफरेंट कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर वो अवेलेबल है, वो ऑन कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। बात तो ये आती है उसामा भाई, मैं पाकिस्तान से हूं, मैंने एडवांस में पेमेंट लेनी है, मैं कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करूं, राइट? तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अपना एक कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, अपनी एक वीडियो बना चुका हूं। पे फास्ट नाम से हमारा एक पेमेंट गेटवे आता है, उसको आपको स्क्रीन पर एक पोस्टर शो हो रहा होगा, वीडियो शो हो रही होगी, आपने वो जाकर देख लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो में आप जब कंप्लीट देखोगे, आपका ये पॉइंट क्लियर होगा कि भाई आपने पेमेंट गेटवे एडवांस जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कैसे एक्टिव करना है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, हम चाहते हैं कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लेना और हमें कोई पेमेंट गेटवे मिलता ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आपका भाई लेकर आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो देख लेना, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उसामा भाई हमने आपकी वो वीडियो जो है वो पे फास्ट वाली देखी हुई है ऑलरेडी, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमसे नहीं बनता, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन हमने एडवांस पेमेंट एक्टिव करना है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो उस केस में अगर आप मेरे थ्रू पे फास्ट जो है वो एक्टिव करवाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो उसामा भाई आपने सारा सेटअप करवा के देना है, हमारा एडवांस पेमेंट मेथड, जो जो मामला होंगे वो आपने करके देने हैं, राइट? जो जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप सारी चीजें करके देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस चार्जेस है हमारे 10,000, वो हम चार्ज करेंगे, वो आपने हमें पे करने हैं। उसके लिए क्या होगा, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इधर आपने मैसेज करना है पे फास्ट पेमेंट गेटवे सेटअप लिखकर। जब आप पे फास्ट पेमेंट गेटवे सेटअप लिखकर मैसेज करोगे ना इस नंबर के ऊपर, मेरे टीम मेंबर समझ जाएंगे कि आप पे फास्ट को सेटअप करवाने के लिए आए हो, राइट? तो उसके जो सर्विस चार्जेस हैं वो 10,000 हैं, वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, वो आपने पेमेंट कर देनी है, का सेटअप करवा के दे दिया जाएगा। अभी बैक टू द टॉपिक आते हैं। इधर सिंपली क्या करना है, पे फास्ट को एक्टिव करके जब आप डन कर लोगे, उसके बाद इधर सही सेटअप होगा, आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसको मैं जैसे कैंसिल कर देता हूं। नेक्स्ट आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे लग जाएगा एडवांस पेमेंट का। कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर सकता है कैसे कैसे, कार्ड पेमेंट लगाकर, इजी पैसा, जैज़ कैश के जरिए एडवांस में पेमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा मैनुअली, राइट? कस्टमर अपना आगे डाटा डालेगा इजी पैसा जैज़ कैश का, उसके बाद जैसे वो पे नाउ पे क्लिक करेगा, उसकी एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आएगा, पैसा कटेगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से मामला होंगे, ऑटोमेटिक चीजें होंगी। आपने जब एक्टिव कर लोगे तो ये बाकी मेरा कोर्स सारा बना हुआ है, वीडियोस बनी हुई है प्रॉपर, उसमें ये चीजें मैंने लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाई हुई है। अभी मैं चीजों को रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी अच्छे से कि हमने पेमेंट गेटवे को सेटअप कैसे करना है, कस्टमर के एडवांस पेमेंट कैसे हमने लेनी है। ऑलराइट, सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने अपना डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर कैसे बिल्ड करना है। मैंने आज इस लेक्चर में आपको शॉपिफाई को यूज करते हुए आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज सेटअप करवा दिया है। अगर आप इससे हटकर कोई भी मेथड और यूज करना चाहो, वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। जो इजी था वो मैंने आपको बता दिया है, राइट? और चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चले। अगर किसी भी चीज की समझ ना लगे, आपने नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, कमेंट करके पूछ लेना है। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, meet_usama, इधर भाई को लास्ट में फॉलो कर लो, भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है। और हाँ, इधर मैं ऐड करता चलूं, हमारा जो है वो 24 आवर चैलेंज आ रहा है, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। बाकी दोबारा रिपीट में कमेंट्स मार देना, नीचे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर आप रिपीट में बोलोगे कि उसामा भाई 24 आवर चैलेंज लेकर आओ, तो हम इस पे लास्ट में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, राइट? हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे देखेंगे, अपनी चलाकर क्या रिस्पॉन्स रहता है, सारी चीजें लाइव दिखाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही अल्लाह हाफिज।